हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों की मैथ लगवा रहा हूं, जिसमें आज आप एक्सरसाइज 2J लगाएंगे। एक्सरसाइज 2J का आज आप क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का आप लगाएंगे। और इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक पहले लगवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तब जा कर के आपको वो सवाल समझ में आएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो छूट ना पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हो। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 आप किस तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हमने आपको बताए थे इसमें 3 फार्मूला काम करने हैं। जैसे पहला फार्मूला हम आपको बता दें, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + के b²। ध्यान से आप समझिए, थोड़े से सवाल कठिन ज़रूर हैं, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सवाल आ जाएंगे। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - के 2ab + के b²। तीसरा a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। इस तरह से आप ये तीसरा फार्मूला आप लगाएंगे। देखो, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा, पहले या दूसरे में से कोई एक लगेगा और लास्ट में तीसरा तो लगना ही है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, a² को हम लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर। 6a को हम वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं और ना हम 567 को लिख सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि 6 अपने पास काय का मान है, 2a का मान है, 2ab का। तो a² + के 2a का मतलब यही है आपका b का मान हम इधर क्या रख दें कि आपका 6 बन जाए इन तीनों का गुणा करने पर। तो 2 तिया 6, 3 रखना पड़ेगा। जो भी आपका b का मान आया, जी काय का मान निकला आपका b का मान, जो भी b का मान आया एक बार इसको वर्ग करके जोड़ दो और एक बार वर्ग करके इसको घटा दो और माइनस के 567। अब आप इसको देखेंगे, a² + के 2ab + के b², a² + के 2ab + के b²। तुम्हारा ये वाला फार्मूला बन गया इधर तक। तो इतनी संख्या को हम इसके बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, जा चीज़ लिख सकते हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो a का मतलब आपका यही है, b को मान का है आपका 3, a + b का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे 9, 567 आपके पास जो हैं a + 3 का होल स्क्वायर। इनको जोड़ दो, 9 7 कितने होगा 16, 16 की 6 हाथ लगे 1, 6 और 1 7 576। 576 को आप वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि 24 का वर्ग आपका कितना होता है 576 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 24 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हाँ, तो 24 का वर्ग। अब आप देख सकते हैं, इसको मान लेंगे आप क्या a, इसको मान लेंगे b, यानी कि a² - b², a² - b² वाला जो वाला फार्मूला बन गया। क्या होता है, एक कोष्टक में a + b या फिर a - b, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, a + b, a + b और a - b। तो a 24 और 3 कितने हो गए 27, 24 में तो 3 कितने बचे 21। जी आंसर हो गया a + b और a - b। 24 3 कितने हो गया 27, 24 में से 3 का कितने बचे 21। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, ठीक है ना। देखो एक बार और समझ लो, आप a स्क्वायर लिखें तो a का होल स्क्वायर कर दो। 6a वर्ग के रूप में तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो मान लो कि ये 2ab का मान है, तो 2a का मतलब है और b का मतलब है 3, तो 3 दूनी 6a हो गए। और जो भी b का मान आया है एक बार वर्ग करके जोड़ दो, एक बार वर्ग करके घटा दो, माइनस के 576। इधर से लेकर के इधर तक आपका क्या बन गया फार्मूला, a² + के 2ab + के b²। तो a + b का होल क्यू का फार्मूला, b का मतलब है 3, माइनस के 3 का वर्ग क्या हो गया 9, 567 का 567। इनको अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 576। a + 3 का होल स्क्वायर है ये, a + 3 का होल स्क्वायर और 576 को आप क्या लिख सकते हैं 24 का वर्ग।
इसको मान सकते ए स्क्वायर, इसको मान सकते बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो 24 3 कितने होगा 27, 24 में 3 कितने बचे 21 माइनस के। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। अगला देखते हैं हम, पी स्क्वायर लिखे तो आप क्या लिख सकते हैं, पी का होल स्क्वायर माइनस के 8p वर्ग के रूप में तो अपन लिख नहीं सकते, तो यह 2ab का मान होगा। क्या का मान होगा, 2ab का मान। तो 8 को अपन क्या लिख सकते ए स्क्वायर, इसको अपन मानेंगे ए, तो ए स्क्वायर माइनस के 2a का मतलब है p, b का मान हम इधर क्या रख दें कि इन तीनों का गुणा करने पर 8 बन जाए। तो 2 में कितने का गुणा कर दें कि 8 बन जाए, 4 का। तो जी अपने पास काय का मान निकलेगा, b का मान। ए स्क्वायर माइनस के 2ab, जो भी b का मान आया है एक बार बर करके जोड़ दो, एक बार बर करके घटा दो प्लस के साथ। तो जी आपके पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला बन गया 4 का वर्ग 16 प्लस के 7। तो p माइनस 4 का वर्ग, 16 में से 7 का कितने बचे आपके 9, कितने बचे 9। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 को अपन लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग। इस तरीके से इसको मानो a, इसको मानो b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो -4 और +3 कितने होगा, माइनस के 1, p माइनस 1, और -4 -3 कितने होगा, माइनस के 7। तो ये आपका इस तरीके से क्या आ जाता है आंसर। सवाल बहुत सरल हैं, अब कहने के लिए तो कठिन भी हैं, और यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो सरल भी हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको सारा सवाल समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक लग जाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 19 किस टाइप से हम लगाएंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर आपका जो लिखा है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो 26x अपना ऐसा है कि वर्ग के रूप में तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो 26x को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के 2a, इसको अपन क्या मानेंगे a, तो 2ab, b का मान हम इधर पर क्या रख दें, इधर पर कि हम इनका गुणा करने पर 26x बन जाए। तो 2 में कितने का गुणा कर दें कि 26 बन जाए, तो 13 का गुणा। अगर पता ना चले तो 2 का भाग दे दिया करो 26 में, ऐसा 2 1 हम 2 2 3 कितनी बार, 13 बार। तो इधर पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 13 लेना पड़ेगा। 13 का गुणा कर दो 2 में से कितना हो जाएगा, 26x हो जाएगा। जो भी आपको जो b को मान है, इसका हमें क्या देखो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस के 2ab हो गया। अब प्लस के क्या हुई इधर पर बी स्क्वायर, अब b का मान कितना है 13 का स्क्वायर। जितनी अपन ने संख्या 13 का वर्ग जोड़ा है उतने 13 का वर्ग का कर दो, घटा दो, प्लस के 153। अब देखो इधर से लेकर के इधर तक अपना फॉर्मूला बन गया काय का, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। और 13 का वर्ग कितना है 169 प्लस के 153, x प्लस 13, 169 में से 153 घटा दो, कितने बचे 9 में से 3 का कितने बचे 6 में से 5 का कितना बचा 1, 16 होगा। अब आपको पता है कि 16 का वर्ग क्या होता है आपका, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, कितने का होता है आपका 4 का। तो 16 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग लिख सकते हैं। इसको मानो आप a, इसको मानो आपका b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला बन गया। तो एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो 13 4 कितने होगा 17, और 13 में से 4 का कितने बचे प्लस के 9, कितने बचे आपके 9। तो ये आपका आंसर है। बहुत सरल सवाल लग रहा है अपन को। कैसे, एक्स स्क्वायर लिखे हैं, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। 26x को तोड़ करके लिखेंगे 2ab के फॉर्म में, तो 2a का मतलब x, b। अब b का मान हम इधर कितना रख देंगे आपको 26x बन जाए, तो 13 रख देंगे, प्लस के क्या आएंगे आपके पास b स्क्वायर, b का मान कितना है 13, तो b स्क्वायर। जितना b स्क्वायर अपन ने जोड़ा है उतने b स्क्वायर अपन का कर देंगे, घटा देंगे b का मान,
प्लस के 153। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a का मान x, b का मान 13 और 13 का वर्ग 169, 153 आपका है ये। 169 में से 153 घटा दो तो कितने बचेंगे माइनस के 16। 16 को आप इस तरीके से लिख सकते 4 का वर्ग, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए इधर से इधर तक ए का मान है प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 13 और 4 कितने हुआ 17, 13 में से 4 का कितने बचे 9। ठीक, इस तरीके से आपके आंसर आ जाता है। इसी तरीक़ा से इसको करना है, कैसे, x की घाते 4 लिखे तो आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें, 2x स्क्वायर को तो आप वर्ग के रूप में लिख नहीं सकते हैं, तो आप 9 को तो लिख सकते हैं वर्ग के रूप में। तो आप सीधा सिंपल सी बात, पदान को थोड़ा आगे पीछे कर लो, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग लिख सकते। तो समझ जाओ कि a बन गया आपका मान a का मान, j बन गया आपका b का मान, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब इधर पर अपन क्या करेंगे प्लस के 2a और b का मान है 3। जितनी संख्या हम इसमें जोड़ेंगे उतनी संख्या हम क्या करेंगे घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना 3 दूनी 6, इतनी संख्या ही घटा दो अपन लोग, और प्लस के 2x स्क्वायर अपन पीछे लिख दो इस तरीके से। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉर्मूला आपका काम कर रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab का फॉर्मूला बन गया ए का मान है एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का मान है 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखो इतना 2 तिया 6x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग। 6x स्क्वायर में ऐसा 2x स्क्वायर घटा दो तो कितने बचेंगे आपके 4x स्क्वायर। कितने बचेंगे आपके 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को अपन को क्या तीसरा वाला फॉर्मूला बनाना है, तो आप क्या करेंगे इसको 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। इसका मान लो a, इसको मान लो b, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस के b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b हो गया अपने पास। अब इसको सही तरीक़ा से लिख दूँ, एक्स स्क्वायर लिखो फिर एक एक्स वाला पद लिखो फिर अचर पद लिखो, फिर एक्स स्क्वायर लिखो फिर एक एक्स वाला पद लिखो फिर अचर पद लिखो, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको 20 नंबर का सवाल लगाना। देखो इसमें क्या करना है कि x की घाते 4 लिखा तो हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 2x स्क्वायर को तो अपन वर्ग के रूप में लिख नहीं सकते। अब इसकी और पीछे की संख्या देखो 9, इसको तो हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम 9 को लिख सकते हैं अपन 3 का वर्ग, और x की घाते 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जे आपका a का मान बन गया, जे b का मान। यही दिमाग लगाना, अगर वर्ग के रूप में लिख पा रहे हैं तो उसको लिखें और a b का मान माने। अगर नहीं लिख पा रहे अगर किसी को तो समझ जाओ इसको किसी एक को 2ab का मान मानो, इसको 2ab का मान मान सकते थे फिर अपन लोग, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो जितनी संख्या अपन ने जोड़ी जावाल पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जावाल इतनी संख्या जोड़ी, क्योंकि जे सवाल की है जे सवाल की इतनी संख्या अपन ने जोड़ी है। जितनी संख्या जोड़ते हैं उतनी संख्या आपको घटाते हैं, इतनी संख्या हमने घटा दी। और प्लस के 2x स्क्वायर ये लिखें। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2 तिया 6x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर। 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा दो तो कितने बचेंगे 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको माने a, इसको माने b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, a माइनस b। तो a स्क्वायर 2x प्लस के 3, x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। 20 नंबर का सवाल थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का लगा अन्य सवालों की अपेक्षा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सवाल ज़रूर समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 अपना क्या किस तरीके से लगाएंगे। 9x स्क्वायर लिखा है, इसको हम लिख सकते 3x का होल स्क्वायर। अब देखना ना तो इसका वर्ग बन रहा है ना इसका वर्ग बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो हम 15x को मान लें ये 2ab का मान है, तो 15x को हम तोड़ करके लिखेंगे। इसको मान लेंगे a का मान,
तो ए स्क्वायर माइनस के 2a का मान हो गया 3x। बी का मान हम ऐसा कर रख दें कि हमारा 15x बन जाए इन सबको तीनों का गुणा करने पर। तो देखो ध्यान से, पता नहीं चल रहा हमें, तो देखो कैसे पता करते हैं। इस 15x में भाग दे दो इन दो पदों का, तो 2 गुणे 3x, तो 3x से x कट गया, 3 बचे 15, यानी कि 5/2 का गुणा करने पड़े। इधर पर कितने का गुणा करने पड़े? 5/2 का। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना, मतलब कि इसमें हम कितने का गुणा कर दें, तो आप इस संख्या का इसमें भाग दे दिया करो इस तरीके से, तो कोई ज़्यादा सोचने की परेशानी नहीं होगी। जितनी संख्या बचेगी उतनी का गुणा करेंगे। देखो 2 से 2 कट जाएंगे, 5 15x। तो फॉर्मूला क्या बनता जा रहा? ए स्क्वायर माइनस के 2ab। जो भी आपका ये b का मान आया है, इस b के मान का एक बार वर्ग करके जोड़ दो, एक बार वर्ग करके घटा दो, और प्लस के आपके 6 तो हैं। ठीक, जी आपका रफ करता है, इसको साफ कर लो। 3x का होल स्क्वायर, देखो इसका ऐसा नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। काय का फॉर्मूला बन गया? माइनस के 2ab है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 प्लस के 6, इसके नीचे एक मान, इतनी संख्या को भिन्न जैसा सॉल्व करो। 3x माइनस के 5/2 का वर्ग, 4 अपन क्या ले लेंगे? लासा। इधर आ गया 25, 6 चौके 24, 25 में से 24 का कितना बचा? माइनस का 1/4। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं? आपको पता होना चाहिए, मत देखो इधर पर रफ पर देख लो, 1/4 लिखे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 का वर्ग, और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अलग अलग घात चढ़ी, एक साथ अपन 2 घातन पर लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 का वर्ग। इसको मानेंगे आप a, इसको मानेंगे आप b। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक, अब इसको भिन्न जैसा सॉल्व करो। कैसे? 3x, इसका लासा ले लेंगे तो कितना आएगा? 2, 5 इधर 1, इधर 2 लासा ले लेंगे तो माइनस के 5 माइनस के 1, तो 3x माइनस के 4/2, 3x माइनस के 6/2। इस तरीके से आपका ये सवाल लगता जाना है। अब इस 2 से आप 4 काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? 2 से 4 काट दो, 2 से 6 काट दो, तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा? 3x माइनस के 2 और 3x माइनस के 3। इस तरीके से आपका ये सवाल लगाना था। कोई कठिन सवाल नहीं है, थोड़ा सा आप सोच समझ कर लगाएंगे, आपको सवाल आ जाएगा। देखो क्या किया हमने, 9x स्क्वायर को हमने लिख दिया 3x स्क्वायर। 15x तो बन नहीं रहा अपने वर्ग के रूप में, तो अपन 15x को मानेंगे 2ab का मान, तो 2a और b का मान कितना रख देंगे? 15x बन जाए 5/2। जो भी b का मान आया एक बार वर्ग करके जोड़ दो, एक बार वर्ग करके घटा दो, और प्लस के आपके पास कितना है? 6। यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 प्लस के 6, a माइनस मतलब 3x माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर। इसका नीचे एक मान लो, भिन्न ज़्यादा सॉल्व करेंगे, 4 और 1 का लास्ट लेंगे 4, 4 से 4 कट गए, तो एक बार 1 का गुणा करेंगे 25 है, 25 से कम 25, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 6 24, 25 में से 24 का कितना बचा? माइनस के 1/4। ए आपका जो कहते हो 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी, इसको आप इतने को पूरी को मानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। इसको हम भिन्न जैसा सॉल्व किया तो आपके पास क्या निकल गया? 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 21वां लग गया। अब इसके बाद में आपका लास्ट सवाल है 22 नंबर का। तो देखो ना तो ए वर्ग के रूप में बन पा रहा, ना ए ना ए, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कुछ सोचेंगे इसमें, तो हमें बनाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो। जब हम ये 2 बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा?
एक्स स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा अंदर, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2 इंटू एक्स 3/2 ऐसा। देखो जो भी संख्या अपन कॉमन लेते हैं उस संख्या का क्या करते जाते हैं, भाग देते जाते हैं। तो ये 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 का भाग 5 में देना पड़ेगा तो इस तरीके से, 2 का भाग 3 में देना पड़ेगा तो इस तरीके। कॉमन का मतलब है भाग देते जाते हैं अपन उसमें। अब देखो इसको बनाइए, 2 आपके ऐसे चलते ही चलेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स का होल स्क्वायर 5/2 इंटू एक्स जी है, तो इसका मतलब ये 2ab का मान बनेगा। काय का मान बनेगा ये 2ab का, ए स्क्वायर माइनस के 2a जी अपने पास काय का मान है ए का मान 2a, ए का मान है एक्स, बी का मान हम क्या रख दें कि 5/2 आपके बन जाए तो 5/4 रख दो, फिर 2 से 4 कटेंगे तो 2 बार, तो 5/2 इंटू एक्स तो अपने पास है। जो भी बी का मान आया है एक बार वर्ग करके जोड़ दो, एक बार वर्ग करके घटा दो, बस और कुछ करने नहीं है। 3/2 आपके जाओगे तुम जी, बड़ा कोष्टक बंद करो। ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, इधर से लेकर के इधर तक अपन को क्या करना है, फॉर्मूला बन चुका है जी, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस के 3/2। अब इसको भिन्न जैसा सॉल्व कर लो, 2 अपने साथ में चलते चलेंगे इस तरीके से, भिन्न जैसा सॉल्व करेंगे, 16 2 का लासा लेंगे तो 16 आएगा आपका। सॉरी इधर पर घटाना है जी, ध्यान रखो क्या करना पड़ेगा, घटाना है जी, जितनी संख्या जुड़ी है उतनी संख्या घटाएंगे। 16 से 16 कटेगा कितना 25, 2 8 16 8 3 24 इस तरीके से। जो माइनस के 25 क्या लाएंगे इधर पर, 25 में 24 का कितना बचा 1/16, 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है, इसको अपन लोग क्या करेंगे 2 लासा लें, मतलब 2 बाहर निकालेंगे जी, निकले थे जो, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका अपन क्या लेंगे लासा, 4 लासा तो माइनस के 5 प्लस के 1, चार लासा लेंगे तो माइनस के 5 माइनस के 1, 2 एक्स माइनस के 4/4, 6/4, 4 से 4 कट गए, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3/2। इस तरीके से आपका ये सवाल, कुछ नहीं है, भिन्न जैसा सवाल आपको करते जाना है, सेम टू सेम आपको वही तरीका से जैसे ये सवाल लगाया ऐसे ही आपको ये सवाल लगाना। दोस्तों इसी सवाल पर यानी क्वेश्चन नंबर 22 पर आपकी एक्सरसाइज 2J पूर्ण वर्ग बना करके हमने गुणनखंड करना सीखें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।